कुछ मत कीजिए, अपने ऑथोरिटी को बयान कीजिए। आप ठीक से बात मैं बहुत ठीक से बात कर रहा हूँ, आपसे ठीक से बात करके आया था मैं, आपसे बहुत ठीक से बात कर रहा था और मैंने बोला था कि अभी लड़कियां हैं, बोल के मैं तहजीब से बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जूता खोल कर मार के बात करता। तो दोस्तों एयरपोर्ट से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं और फॉरेन कंट्री से आने वाले लोगों को अचानक 10 साल की जेल क्यों सुनाई जा रही है, प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूं। दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर इंडिया आ रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको भी जानकारी मिले और खामखा वो बुरी तरह ना फंसे। नहीं कि यहाँ पे 1 साल 2 साल के लिए छुट्टी मनाने के लिए आ रहे हैं और फिर मालूम चला कि उनको 10 साल की जेल की सज़ा हो गई सिर्फ एक मिस्टेक के वजह से। तो तीनों अपडेट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करने वाला हूँ। पहला जैसे स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, और ये जो है इंडिगो एयरलाइंस का एक फिर से वीडियो लोगों की तरफ से शेयर किया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। और बेसिकली जो एयरलाइंस कंपनी भी इस पर एतराज़ जताई है, क्योंकि एक जो लेडीज़ होती है जो वहाँ पे बोर्डिंग पास के लिए, उसको एक शख्स ने, आपने देखा वीडियो के अंदर किस तरह से जूते मारने की बात तक यहाँ पे हो रही है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर जो एयरलाइंस लेट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो अब उस पर एयरलाइंस का कहना है कि अब शिकायत एक सिस्टम बनाने वाली, यानी शिकायत दर्ज के लिए एक काउंटर बनाने वाली है और वहाँ पे वो लोग, वहाँ की टीम रहेगी और सारा डिटेल उनको देगी। आप इस तरह से कानून हाथ में नहीं ले सकते हो। और बेसिकली लेडीज़ को आप इस तरह से बोल रही हो तो बिल्कुल सही नहीं है। कितना भी लेट हो जाए, कोई भी अगर फ़्लाइट लेट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से लेट होती है। एयरलाइंस का कहना है कि ये कुछ ना, आपके जो है सुरक्षा पहले नंबर पे है, आपके सुरक्षा के साथ खेला नहीं जा सकता, क्योंकि उस फ्लाइट के अंदर सिर्फ आप नहीं होते, और भी लोग, फैमिली मेम्बर लोग होते हैं, इतने लोग सवार होते हैं। और आपको पता ही है कि फ़्लाइट का दुर्घटना कितना बड़ा दुर्घटना होता है, किसी का जान भी नहीं बच पाता है। इसलिए एयरलाइंस कोई भी इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन एयरपोर्ट पर अगर इस तरह का आप करोगे तो हो सके तो वहाँ की टीम आप एक्शन ले सकती है और भारी जुर्माना भी आप पर लगा सकती है। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करें। अगर फ़्लाइट लेट है, कुछ डिले है, तो आप संयम से रहें, क्योंकि सारे लोगों के लिए ये चीज़ होती है, सिर्फ आपके लिए ये नहीं होता। इसलिए एयरलाइंस ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है, बहुत सारे एयरलाइंस ने इस वीडियो को शेयर किया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि इमिग्रेशन टीम है, वहाँ से आने वाले लोगों से कुछ सवाल जवाब कर रही है। जब से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन पासपोर्ट बनाकर अदर कंट्री चले गए हैं, जैसे नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के तो कम लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर नेपाल और बांग्लादेश के लोग यहाँ पे आते हैं, 1-2 साल रहते हैं और किसी तरह पेपर वगैरह बनाकर पासपोर्ट बना लेते हैं और फिर चले जाते हैं विदेश और यहाँ के नागरिकता ही ले लेते हैं। और जब वहाँ से आते हैं तो इमिग्रेशन टीम को डाउट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन टीम कुछ आपसे सवाल जवाब भी करती है। आपसे, आपका पासपोर्ट अगर उनको डाउट होता है तो पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप ये, आपका एड्रेस क्या है, ये कुछ ना कुछ सवाल जवाब करती है। तो वहाँ पे आपको जो सही जानकारी है, वो सटीक जानकारी वही देना है। उल्टे सीधे जानकारी दोगे और उनको अगर डाउट लगेगा तो फिर आप पर ज़्यादा एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे ही 2 मामले आए थे। एक दिन पहले नेपाल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जैसे ही उनको हिंदी में पूछा गया तो उनका हिंदी बोलने का जो टोन है, क्योंकि आप कितने भी अच्छा हिंदी सीख लो, मगर आप यहाँ पे अगर नहीं रहे हो, नहीं पले बड़े हो, तो आपका हिंदी कुछ ना कुछ आपको थोड़ा मतलब बोलने में दिक्कत आएगा ही। ऐसे ही वो इमिग्रेशन टीम को पता चला कि ये शख्स शायद अदर कंट्री का हो सकता है। फिर उनका पासपोर्ट देखा गया, पूरा रिसर्च किया गया, तो उनके मोबाइल में एक नेपाली पासपोर्ट का जो ज़ेरॉक्स कॉपी है वो पड़ा हुआ था। फिर उस आधार पे एयरपोर्ट पुलिस को बुलाती है, उनको सलाखों के पीछे भेज देती है। वैसे ही बांग्लादेश के रहने वाला को ही इस तरह का चीज़ हुआ और वो भी सवाल जवाब में, क्योंकि उनका टोन में बंगाली झलक रहा था, लेकिन उनको डाउट था कि शायद ये कहीं बंगाल का तो नहीं है, यानी कोलकाता वगैरह का तो नहीं है, लेकिन नहीं, उनका जो एड्रेस हैदराबाद का दिखा रहा था। बाद में उनको भी एयरपोर्ट पुलिस बुलाती है और उनको भी सलाखों के पीछे भेज देती है। तो इस तरह से अभी सवाल जवाब हो रहा है। अगर आप इंडियन नागरिक हो तो आपको अगर कोई भी इमिग्रेशन टीम सवाल जवाब कर रही है तो आप अच्छे से जवाब देना, वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा ऐसा उल्लंघन नहीं करना, नहीं तो आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि अचानक अगर आपको 10 साल की जेल की सज़ा हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आया है और आज के दिन 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कारण सुनकर आप भी सुनोगे कि ये क्यों, आखिर थोड़े से पैसे के लिए ये लोग क्या-क्या चीज़, ये सब चीज़ कर लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि ये हमारा सामान नहीं, हमें तो दूसरे ने दिया था, बोला था ये सामान ले जाकर दूसरे को दे देना, मैं आपको इतने पैसे दूँगा। तो पहले पूरा मामला सुनें कि आखिर किस वजह से इनको 10 साल की जेल की सज़ा अभी हो सकती है। कोर्ट ने फैसला भी सुनाया नहीं है, लेकिन ये कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन इस रूल के तहत, इस नियम के तहत उनको 10 साल की मिनिमम जो सज़ा है वो 10 साल का सज़ा है। तो पहले ये नियम देखें।
तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 7 दिनों में कस्टम अधिकारियों ने यात्रियों से 61 करोड़ रुपए से अधिक का बीट जब्त किया है, यानी हाइब्रिड बीट जो है गांजा जिसे कहते हैं वो जब्त किया है, और सोना, हीरे और मुद्रा भी कुछ बरामद किए गए हैं। कस्टम विभाग के मुताबिक खुफिया इनपुट के आधार पर 9 से 16 जनवरी के बीच एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान ड्रग्स तस्करी से जुड़े कुल 16 मामले सामने आए, जिनमें से 61 किलो हाइब्रिड बीट जब्त किया गया है। जब्त ड्रग्स की कुल कीमत 61 करोड़ रुपए इसमें आंकी जा रही है। एक मामले में एयरक्राफ्ट के सीट के नीचे छिपाए गए लाइफ जैकेट पैकेट में लगभग 4 किलो हाइब्रिड बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ ही बताया जा रहा है। इसी तरह एक और नई कार्रवाई में बैंकॉक से आए 7 यात्रियों के पास से 27 करोड़ रुपए की कीमत की लगभग यही चीज़ पकड़ी गई है। जांच में सामने आया कि तस्कर अंतर्राष्ट्रीय रूट के इस्तेमाल कर के महंगे और असरदार ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। गांजे की एक हाई प्रोटीस और महंगा रूप है। इस बीच अगर ये लोग को पकड़े गए हैं तो इन पर जो मिनिमम जो सज़ा है, वो अगर कोई ड्रग्स अदर कंट्री से लेकर आता है और उसके पास 1 किलो से ज़्यादा अगर ड्रग्स होता है तो उसको मिनिमम जो जुर्माना है 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। अभी कोर्ट में पेशी नहीं हुआ गया है इनको, और इनका कहना है कि हम फॉरेन कंट्री से आ रहे थे, हमें कुछ पैसे के लालच देके हमें लोग दिए हैं कि आपको मैं इतना पैसा दूंगा, आप मुझे जो फलां आदमी को दे देना। तो अब इनका बात क्या सही है क्या गलत है, अब इनके पास से पकड़ा गया है तो इनकी ही गिरफ्तारी होगी। अब इनके पीछे और कौन कौन लोग थे टीम जांच कर रही है, लेकिन इनको कल कोर्ट में पेशी होगी और फिर पता चलेगा कि आखिर इनको कितना सज़ा सुनाएगी। लेकिन जुर्माना जो है मिनिमम ड्रग्स पकड़ने के जुर्माना जो है इंडिया में वो 10 साल की जेल की सज़ा है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।